हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चंदन ऑनलाइन क्लासेस में। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में हम हिंदी को बताएंगे, यानी हिंदी का मॉडल पेपर में प्रत्येक प्रश्न होता है दोस्तों, वह कैसे पूछता है। मैं सारे क्वेश्चन को एक एक वीडियो करके हम आपको बताएंगे। और कक्षा 10 की सभी विषय की तैयारी हमारे चैनल पे होते हैं, तो सभी विषय की तैयारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सअप पे संपर्क करके न्यू कोर्स का नोट्स भी परचेज कर लीजिएगा। और वीडियो जो न्यू कोर्स है दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण कम करके 30% कम करके नया कोर्स बनाया गया है, उस कोर्स की तैयारी कराई जाती है। तो हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करके परचेज कर लीजिए। कक्षा 10 की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो देखिए, आज के हम इस वीडियो में हिंदी बताएंगे। क्या दोस्तों, हिंदी का जो ये मॉडल पेपर है, इसमें मॉडल पेपर नहीं सर, अगले पिछले वर्ष का यह क्या है, पेपर है। तो यह पिछले वर्ष का पेपर है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक एक क्वेश्चन को हम बताएंगे, और इस जो हम बताएंगे उसमें से पक्का आएगा 100% गारंटी के साथ। तो आज के हम इस वीडियो में जो इसमें पहला क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और वो क्या क्या पूछेगा, उस प्रश्न को भी बताएंगे। इसमें से क्या क्या आ सकता है, सारा क्वेश्चन हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कैसे पूछता है, देखिए यहाँ पे देखिए नोट्स दिया रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी जब आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा तो आप लोग को क्या करना है, 15 मिनट इस पेपर को पढ़ लेना है, यानी सारा इधर पलट के सबको पढ़ लेना है 15 मिनट में, ठीक। अब देखिए, उसके बाद नीचे दिया रहेगा पहला का क दिया रहेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसको पहचान कर लिखिए। यानी इसमें जो सही होगा उसको पहचान कर लिखना है, और कौन सही है अभी उसको हम बताएंगे, क्या क्या किसका आंसर क्या होगा और बताएंगे। उसमें से ही पहला क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, पहचान कर, यह 1 नंबर का रहेगा दोस्तों। केवल पहचान कर एक जो सही रहेगा उसको बता देना है। और यहाँ पे निम्नलिखित कृतियां में से किसी एक कृति और रचनाकार का, यानी इसमें किसी एक का रचनाकार, अभी हम बताएंगे रचनाकार क्या होता है, मतलब इस पहले बता दे रहे हैं क्या क्या। तो यह 1 नंबर हो गया दोस्तों। और पहला क्वेश्चन यही पहला में भी है, देखिए पहला का यह ख है, तो यह भी 1 नंबर का है। देखिए, इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अब अगला है इसका ग है। यात्रा के पत्र किस विधा पर आधारित है, और सरस्वती पत्रिका किस युग की प्रकाशित हुई, किस युग में प्रकाशित हुई। और क्या है दोस्तों, ठठुला क्लब के लेखक का नाम लिखिए। यानी 1 2 3 नंबर इधर से हो गया दोस्तों, और 2 नंबर इधर से, यानी 5 नंबर के बारे में आज के इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके बताएंगे। इसके अगले वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन को बताएंगे, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन को बताएंगे। ऐसे ऐसे करके 12 वीडियो बनाएंगे। देखिए, 12 क्वेश्चन है टोटल, और 12 वीडियो में पूरा हिंदी में 90% से ज्यादा नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पे संपर्क करेंगे तो आपको सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, 5 नंबर, पहला क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा दोस्तों, 5 नंबर का। तो देखिए, हम 5 नंबर का स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटकों का नाम लिखिए। यानी जो जयशंकर प्रसाद है उनके क्या लिखना है, 2 ऐतिहासिक नाटक का नाम। तो पहला हो जाएगा चंद्रगुप्त और दूसरा स्कंदगुप्त। बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि स्कंदगुप्त के लेखक कौन है। तो स्कंदगुप्त के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद ने क्या किया है, स्कंदगुप्त को भी लिखा है और चंद्रगुप्त को भी लिखा है। और यह क्या है दोस्तों, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, यह दोनों क्या है, नाटक है, यानी ऐतिहासिक नाटक है। और जयशंकर प्रसाद नाटककार भी है, और उनके 2 ऐतिहासिक नाटक कौन है, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। अब देखिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के 2 बड़े कहानीकारों का नाम लिखिए। यानी जो हिंदी के हैं उनके 2 बड़े बड़े कहानीकार, यानी जो कहानी लिखते थे उनका नाम लिखना था, उनके एक एक कहानी का नाम लिखे। यानी उन कहानीकारों का भी नाम लिखना है, और यह भी बताना है कि वो कौन कौन से कहानी लिखे हैं। तो देखिए, कहानीकार का नाम में पहला आ जाएगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र क्या है, कहानीकार है, यह क्या लिखते हैं, कहानी। और ये इसके कहानी का नाम क्या है, कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। यानी प्रेमचंद्र क्या है, कहानीकार हैं, और इनके कहानी या इनके रचना क्या है, पंच परमेश्वर। और पंच परमेश्वर क्या है दोस्तों, एक कहानी है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि पंच परमेश्वर क्या है, तो पंच परमेश्वर कहानी है। दूसरा जयशंकर प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद क्या है, कहानीकार भी हैं, नाटककार भी है यहाँ पे और कहानीकार भी है। और इनके कहानी का नाम क्या है दोस्तों, ममता, यानी ममता के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। या जयशंकर प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए तो यह ममता भी हो जाएगा, चंद्रगुप्त भी हो जाएगा, स्कंदगुप्त भी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास का नाम बताइए। क्या दोस्तों, जो प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास का नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा गोदान, गौवन, सेवा सदन, निर्मला। यानी गोदान, गौवन, सेवा सदन, निर्मला, यह क्या है, प्रेमचंद्र का 4 उपन्यास है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रेमचंद्र का 4 उपन्यास का नाम लिखिए। तो या एक पूछे तो एक ही का लिख देंगे गोदान, या यह भी पूछ सकता है कि गोदान के किसके लेखक है, यानी गोदान के रचयिता कौन है, तो प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र क्या किए हैं, गोदान को रचे हैं, यानी इसको लिखे हैं गोदान को। गौवन को भी यही लिखे हैं प्रेमचंद्र, सेवा सदन को भी यही लिखे हैं और निर्मला को भी यही लिखे हैं। कौन लिखे हैं दोस्तों, प्रेमचंद्र के यह चारों क्या है, उपन्यास है। यह क्या है दोस्तों, गोदान क्या है, उपन्यास है। किसने लिखा है, प्रेमचंद्र ने लिखा है। यह सबको क्या किए हैं, प्रेमचंद्र ने लिखे हैं और यह एक उपन्यास है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों का नाम लिखिए। यानी जो शुक्ल युग है उनके प्रमुख 2 प्रमुख उपन्यासकारों का नाम लिखिए। तो पहला प्रेमचंद्र उपन्यासकार हैं। देखिए गोदान लिखे हैं, गौवन लिखे हैं, यह क्या है, उपन्यास है। तो उपन्यास को प्रेमचंद्र ने लिखे हैं तो यह क्या हो गए, उपन्यासकार है भी हैं। और देखिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। क्या दोस्तों, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, यह क्या है, शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। कौन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कमल की सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। यानी कमल की सिपाही क्या है, एक तो जीवनी है और किस साहित्यकार की है। यानी कमल की सिपाही के लेखक कौन है, तो अमृत राव ने क्या किया है, कमल की सिपाही को लिखा है और यह क्या है, एक जीवनी विधा पर आधारित है। और किसने लिखा है, अमृत राय ने। अब देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम बताइए। क्या बताना है दोस्तों, हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक। कौन लेखक दोस्तों, संस्मरण लेखक का नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा दोस्तों बनारसी दास चतुर्वेदी और दूसरा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यह दोनों क्या है दोस्तों, बनारसी दास चतुर्वेदी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यह क्या है, हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक है। यानी हिंदी के संस्मरण लेखक कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यह दोनों क्या है दोस्तों, हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रमुख रेखाचित्र यानी रेखाचित्र लेखक का नाम लिखिए। किस लेखक का दोस्तों, रेखाचित्र लेखक का नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा दोस्तों श्रीमती महादेवी वर्मा। यह क्या है, रेखाचित्र लेखक है। रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या दोस्तों, रामवृक्ष बेनीपुरी यह क्या है, रेखाचित्र के लेखक हैं। विष्णु प्रभाकर भी है और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यह क्या है, प्रमुख रेखाचित्र लेखक है। या प्रश्न में यह भी पूछ रहे किसी एक रेखाचित्र लेखक का नाम लिखिए। तो इनमें से कोई एक को लिख सकते हैं, या विष्णु प्रभाकर, जो भी याद रहे। तो इसी टाइप का प्रश्न ज़्यादा भी पूछा जाता है कि प्रमुख रेखाचित्र के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें से चारों में से किसी एक को हम लिख देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, रेखाचित्र तथा संस्मरण का एक रचनाकार का नाम लिखिए। किसका दोस्तों, रेखाचित्र का और संस्मरण का एक एक रचनाकार का नाम लिखना है। तो देखिए रेखाचित्र के विष्णु प्रभाकर, यहाँ से आपको हो गया। देखिए रेखाचित्र के विष्णु प्रभाकर है, पहले ही बता चुके हैं। और संस्मरण लेखक क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके पहले हम बताए हैं संस्मरण क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर किसकी लेखक है, संस्मरण है। यह संस्मरण विधा को लिखते हैं कौन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब देखिए अगला प्रश्न है,
यात्रा साहित्य के दो लेखक का नाम लिखिए। क्या दोस्तों, यात्रा साहित्य के, तो यात्रा साहित्य के दो लेखक का नाम हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन पहला, और दूसरा देवेंद्र सत्यार्थी। क्या दोस्तों, देवेंद्र सत्यार्थी। या प्रश्न में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि यात्रा साहित्य के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो किसी एक लेखक का नाम लिख देंगे हम लोग। या तो राहुल संस्कृत्यायन याद रहेगा तो राहुल संस्कृत्यायन लिख देंगे, या देवेंद्र शास्त्री याद रहेगा तो देवेंद्र शास्त्री हम लोग लिख देंगे। देखिए अगला प्रश्न है, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। क्या लिखना है दोस्तों, रिपोर्टाज लेखक। तो रिपोर्टाज लेखक का नाम क्या हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर क्या है दोस्तों, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर किस प्रकार के लेखक है, रिपोर्टाज लेखक हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख एकाकी तथा एकाकीकार का नाम लिखिए। यानी एकाकी का नाम लिखना है और एकाकीकार का भी नाम लिखना है। तो देखिए एकाकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्या है दोस्तों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या है, एकाकीकार है। और इनके द्वारा लिखी गई एकाकी क्या है, दीपदान। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या किए हैं, दीपदान को लिखे हैं, और यह क्या है, एकाकी है। और जो एकाकी को लिखते हैं वो एकाकीकार कहलाते हैं। पहला हो गया। और दूसरा उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क यह क्या है, एकाकीकार, यानी यह एकाकी को लिखते हैं। तो ये देखिए कौन से एकाकी को लिखे हैं, तौलिए दो। तौलिए दो के लेखक कौन है, उपेंद्र नाथ। और तौलिए दो क्या है दोस्तों, एकाकी है, और यह उपेंद्र नाथ एकाकीकार है। उपेंद्र नाथ किसको लिखे हैं, तौलिए दो को लिखे हैं। देखिए अगला प्रश्न, हिंदी के दो प्रमुख डायरी तथा डायरी लेखक का नाम लिखिए। क्या लिखना है दोस्तों, दो प्रमुख डायरी का नाम लिखना है और डायरी लेखक का भी नाम लिखना है। तो देखिए दो प्रमुख डायरी क्या है, मेरी कॉलेज डायरी, जेल डायरी। यह दो प्रमुख क्या है, डायरी है, और यह डायरी लेखक है धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा क्या है, डायरी लेखक है, और यह इनके द्वारा लिखी गई डायरी क्या है, मेरी कॉलेज डायरी। यह लिखे हैं किसको, धीरेन्द्र वर्मा ने मेरी कॉलेज डायरी को लिखे हैं। और नरेंद्र शास्त्री वेद तीर्थ, नरेंद्र शास्त्री वेद तीर्थ ने किसको लिखा है, जेल डायरी को। तो नरेंद्र शास्त्री वेद तीर्थ क्या है, डायरी के लेखक है, और इनके द्वारा लिखी गई डायरी क्या है, जेल डायरी। और यह प्रथम डायरी है। प्रथम डायरी लेखक कौन है दोस्तों, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ क्या है दोस्तों, प्रथम डायरी लेखक हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम है। यानी किन्नर देश में कृति के लेखक का क्या नाम है, राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन क्या है दोस्तों, किन्नर देश के कृति के लेखक का नाम है। अब देखिए अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखिए। यात्रावृत्त लेखक कौन है दोस्तों, राहुल संस्कृत्यायन यात्रावृत्त भी लेखक है, और किन्नर देश में कृति के लेखक है। यानी किन्नर देश क्या है, एक कृति का नाम है, और उसके लेखक कौन है, राहुल संस्कृत्यायन ने लिखा है। किसको, किन्नर देश को। यह क्या है दोस्तों, किन्नर देश एक कोई रचना है, और इसको किसने लिखा है, राहुल संस्कृत्यायन ने। किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम, यानी यात्रावृत्त लेखक कौन है, राहुल संस्कृत्यायन। यह कौन है दोस्तों, यात्रावृत्त लेखक हैं। देखिए अब आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। यहाँ इस लाइन में लिखा रहेगा लेखक का नाम, यानी इसमें क्या रहेगा, जो लेखक है उसका नाम, और इसमें उनके रचना का नाम, यानी वो किसको लिखे उसका नाम यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, लेखक का नाम। और यहाँ पे रहेगा किस विधा पर है, यानी वो आत्मकथा है, निबंध है कि उपन्यास है। यानी वो विधा, विधा में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, जीवनी विधा हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा, निबंध, आलोचना, कहानी, नाटक, यह सब क्या है, विधा है। और लेखक का नाम इधर है, और उनके द्वारा लिखी गई रचना यहाँ पे रहेगी, और वो किस विधा पर है वो यहाँ पे रहेगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले गुलाब राय। गुलाब राय की रचना क्या है दोस्तों, मेरी असफलताएं। और यह किस विधा पर है दोस्तों, आत्मकथा। किस विधा पर है, आत्मकथा पर आधारित है। दूसरा है दोस्तों प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र के लेखक, प्रेमचंद्र ने किसको लिखा है, सेवा सदन को, यानी सेवा सदन। और यह किस विधा पर आधारित है दोस्तों, उपन्यास पे। अगला है दोस्तों
श्याम सुंदर दास। क्या दोस्तों? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन, यानी श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन को क्या किए हैं? लिखे हैं। और यह किस विधा पर आधारित है? आलोचना। किस विधा पर आधारित है दोस्तों? आलोचना। हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके रचना का क्या नाम है? बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या दोस्तों? बाण भट्ट की आत्मकथा। और यह किस विधा पर आधारित है? उपन्यास पर। अब देखिए अगला, महादेवी वर्मा। क्या दोस्तों? महादेवी वर्मा इन किसको लिखी है दोस्तों? अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। और यह किस विधा पर आधारित है? संस्मरण और रेखा चित्र दोनों है दोस्तों। कौन कौन है दोस्तों? संस्मरण भी है और रेखा चित्र भी है। अब देखिए विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर क्या है दोस्तों? आवारा मसीहा, यानी आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। और यह किस विधा पर आधारित है? आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित है। अब देखिए अमृत राय। अमृत राय कमल की सिपाही। इसके पहले हम एक बार और बताए हैं, अमृत राय क्या है दोस्तों? कमल की सिपाही। और यह किस विधा पर आधारित है? जीवनी विधा पर आधारित है, यानी जीवन चरित्र पर, यानी जीवनी विधा पर आधारित है। अब देखिए अगला है हरिवंश राय बच्चन। क्या दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। क्या है दोस्तों? क्या भूलू क्या याद करूं, यानी क्या भूलू क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और यह क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। क्या भूलू क्या याद करूं क्या है? आत्मकथा है। सत्येंद्र नाथ दत्ता। क्या दोस्तों? सत्येंद्र नाथ दत्ता। क्यों किसको लिखे हैं दोस्तों? तीर्थ सलील, यानी तीर्थ सलील के लेखक कौन है? सत्येंद्र नाथ दत्ता। और यह किस विधा पर आधारित है? अनुदित काव्य। क्या है दोस्तों? अनुदित काव्य पर आधारित है। अब देखिए अगला, अगला है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु किसको लिखे हैं दोस्तों? मेला आंचल। मेला आंचल, यानी मेला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। और यह किस विधा पर आधारित है? उपन्यास पर आधारित है। अब देखिए अगला, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल किसको लिखे हैं? चिंतामणि, यानी चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। और यह किस विधा पर आधारित है? निबंध। निबंध। क्या दोस्तों? निबंध। अब देखिए फिर है रामचंद्र शुक्ल रस मीमांस। क्या दोस्तों? रस मीमांस। रस मीमांसा। रस मीमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। और यह किस विधा पर आधारित है? आलोचना विधा पर आधारित है। फिर अगला भी वही है, कौन? रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय, यानी 11 वर्ष का समय के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। और यह कहानी विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है दोस्तों? कहानी विधा पर आधारित है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद क्या है दोस्तों? इंद्रजाल, यानी इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और यह किस विधा पर है? कहानी विधा पर आधारित है। फिर अगला जयशंकर प्रसाद ही है। और यह किसको लिखे हैं? कंकाल को। कंकाल को क्या लिखा है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। और यह उपन्यास विधा पर आधारित है। फिर अगला जयशंकर प्रसाद ही है। और यह क्या लिखे हैं? तितली। तितली। तितली को लिखे हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। और इसके लेखक का नाम सॉरी, और यह किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर आधारित है। फिर अगला है जयशंकर प्रसाद। यह किसको लिखे हैं? अजात शत्रु। अजात शत्रु के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और अजात शत्रु किस विधा पर आधारित है? नाटक। किस पर आधारित है दोस्तों? नाटक पर आधारित है। फिर अगला यही है, कौन? जयशंकर प्रसाद। देखिए जयशंकर प्रसाद किसको लिखे हैं? चंद्रगुप्त लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटक का नाम। तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त यही लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। एक घूंट। एक घूंट के लेखक कौन है? यह भी जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। और यह जन्मेजय का नागयज्ञ। क्या दोस्तों? जन्मेजय का नागयज्ञ, यह भी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। और यह सब क्या है? नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट, जन्मेजय का नाग यज्ञ, यह क्या है? सब नाटक है। और यह किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद पा जाते हैं। क्या दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसको लिखे हैं? मेरी यूरोप यात्रा। और यह क्या है दोस्तों? यात्रा वृत्त, यानी यह यात्रा वृत्त के लेखक भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मेरी यूरोप यात्रा क्या है? यात्रा वृत्त विधा पर आधारित भी है, यानी यह यात्रा वृत्त विधा
पर आधारित क्या है, मेरी यूरोप यात्रा। और मेरी यूरोप यात्रा के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए एक और है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा और संस्कृति। यह क्या है दोस्तों, निबंध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखते हैं, निबंध, और निबंधकार भी है। और शिक्षा और शास्त्री इनका एक निबंध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक निबंध क्या है, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति को किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय क्या है दोस्तों, खून की छींटे। भगवत शरण उपाध्याय किसको लिखे हैं, खून की छींटे। और खून की छींटे क्या है दोस्तों, एक निबंध है। तो भगवत शरण उपाध्याय क्या है, निबंधकार भी है, क्योंकि यह निबंध लिखते हैं। और इनका एक निबंध का नाम क्या है, खून की छींटे। अब देखिए भगवत शरण उपाध्याय अगला भी है, सागर की लहर है। यह क्या है दोस्तों, यात्रा वृत्तानंद। यानी भगवत शरण उपाध्याय एक यात्रा वृत्त के भी लेखक हैं। और इनका यात्रा वृत्त रचना है सागर की लहरों पर। क्या दोस्तों, सागर की लहरों पर। अब देखिए अगला, इसका मतलब यही हुआ कि भगवत शरण उपाध्याय ठूठा आम, इसका मतलब डैश डैश दिए हैं, यानी यहाँ पे भी भगवत शरण उपाध्याय ही है। तो भगवत शरण उपाध्याय किसको और लिखे हैं दोस्तों, ठूठा आम को। और यह क्या है, संस्मरण है। यानी भगवत शरण उपाध्याय क्या है, संस्मरण के भी लेखक है। और उनका एक संस्मरण का नाम है ठूठा आम। अब देखिए अब लास्ट है भगवत शरण उपाध्याय का मंदिर और भवन। और यह किस विधा पर आधारित है, संस्मरण। यानी मंदिर और भवन के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय। और यह क्या है दोस्तों, संस्मरण विधा पर आधारित है। अब देखिए दोस्तों वीडियो का अंत हो गया। और व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। और इस वीडियो को जितना लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। था हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके न्यू कोर्स का नोट्स ले लीजिए, जो कोरोना महामारी के कारण बनाया है। सभी विषय का नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर संपर्क करेंगे तो आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा।